हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 3 ऑफ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल चैप्टर का, एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, so the music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब तीनों जो बच्चे थे क्या कर रहे थे, मीना, मृदु एंड रवि क्या कर रहे थे, ट्री के नीचे बैठकर मार्बल खेल रहे थे. ठीक है, तो जब म्यूज़िक मास्टर आते हैं घर के बाहर तो वो क्या करते हैं, उन लोग को देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनकी तारीफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये लोग बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना मार्बल खेल रहे हैं. ठीक है, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उन लोग मार्बल खेल रहे होते हैं. देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट दैम. फिर वो क्या करते हैं, अपनी चप्पलें ढूंढने लगते हैं वरांडा में, जहाँ पे उन्होंने आए थे तब रखा था. लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट. अब जब उनको चप्पल नहीं मिलते हैं तो वो बुलाते हैं लल्ली को. शी हरीड अप टू हिम. वो जल्दी जल्दी उनके पास आती है. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. अब वो क्या पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं. आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. मुझे याद है कि मैंने यहीं पर चप्पल अपने रखे थे. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्चिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा. अब जो रवि, मृदु और मीना हैं वो बहुत ही शांति से देखते हैं कि किस तरह से लल्ली और जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो ढूंढ रहे हैं चप्पल. हर एक कॉर्नर पे, हर एक कोने में देख रहे हैं वरांडा के. ही सक्रीड अराउंड. अब वो जल्दी जल्दी, जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो जल्दी जल्दी चारों तरफ देखते हैं कि चप्पल कहाँ गई. लुकिंग ओवर द रेलिंग्स पे देखते हैं. एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स. अब वो जो फ्लावर पॉट जहाँ पे रखा था उसके टेबल के नीचे भी. क्राउचिंग मतलब होता है जब हम बेड के नीचे जब कभी होता है तो हम घुटने के बल पर बैठ के देखते हैं कि नीचे कुछ गिरा है कि नहीं. तो जो घुटने पर बैठ के देखते हैं नीचे झुक कर, उसे बोलते हैं क्राउचिंग. तो वो क्या करते, फ्लावर पॉट के पास देख रहे थे और झुक झुक कर देख रहे थे कि कहीं पे गिर ना गया हो, मतलब कहीं पे पैर लग गया और वो चला गया. और ओके, सो वो सब देख रहे थे. फ्लावर पॉट्स के बीच में देख रहे थे कि कहीं उसके बीच में ना रह गया हो. अब आगे क्या होता है, ब्रांड न्यू देवर. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम. अब यहाँ पे जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ही न्यू ब्रांड का चप्पल था. ठीक है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो चप्पल जो है देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, केवल वो स्ट्रॉन्ग था. ओके, हम देख सकते थे कि इसमें जो है फिंगरप्रिंट्स जो थे वो पड़ गए थे. आई वेंट ऑल. अब वो कहाँ से उस चप्पल को खरीदे थे, माउंट रोड से खरीदे थे. ही वेंट ऑन सेइंग. अब वो ऐसे ही कहते गए. दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो. वो कहते हैं लली से कि तुम जानती हो कि जो मैं तुमसे 1 महीने का फ़ीस लेता हूँ उतने फ़ीस का था वो चप्पल. सोन लली वेंट इन टू टेल हर मदर. अब जल्दी से लली जो है घर में जाते हैं अपने मदर को बताने के लिए. रुकमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरिस्ड विथ पाती फॉलोइंग हर. अब जो रुकमनी हैं वो बहुत ज़्यादा हैरिस्ड मतलब कि इरिटेट होकर आती हैं. विथ पाती उनके ग्रैंड मदर के साथ. ओके, उनकी ग्रैंड मदर जो है वो रुकमनी को फॉलो करते हुए आती हैं. वेयर कुड दे बी. वो कहाँ हो सकते हैं चप्पल्स. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम. ओके, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि वो जो चप्पल है वो चोरी हो गया. बिकॉज सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर. बिकॉज बहुत सारे वेंडर्स जो हैं वो आते हैं डोर तक, जैसे कि मिल्क वाला हो गया एंड क्लोथ लेने वाला हो गया, गंदे कपड़े. ठीक है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनमें से कौन चुराए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है पता करना. वरीड पाती जो है वरी हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं. ओके, चिंतित हो जाती हैं. रुकमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. अब रुकमनी जो होती हैं वो देखती हैं कि रवि, मृदु और मीना जो है वो ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. हैव यू चिल्ड्रेन, सी बिगन एंड देन शींग देवर curiously quiet went on more slowly. Okay, seen anyone lurking around the veranda. अब वो क्या पूछती हैं रुकमनी उनसे कि वो क्या देखती हैं कि वो जो बच्चे हैं ना बिल्कुल एकदम क्वाइट बैठे हुए हैं. बट ऐसा जनरली नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे होते हैं ना वो कुछ ऐसा मतलब होता है कि कोई झगड़ा हो रहा हो या फिर कोई चीज़ इंसिडेंट हो गया तो वो वहाँ पे जल्दी पहुँचते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या था, वो बहुत ही शांति से बैठे हुए थे. इसका मतलब ये हो गया था साफ, रुक्मणी को पता चल गया था कि
इसमें पक्का इन लोग का कुछ ना कुछ इन लोग को पता है चप्पल के बारे में। तो वो क्या कहते हैं, क्या तुमने किसी को चप्पल को इधर उधर ले जाते हुए देखा है? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। ओके, अब जब वो ये पूछती हैं तो उनके आईब्रो के बीच में शार्प वी शेप्ड लाइन बन जाता है। वी शेप इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे ये है आईब्रो तो इस तरह से वी शेप जो है बन जाता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं CID बनकर पूछ रही हैं। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्रेजेंट माउथ। अब आगे क्या होता है ना कि जो रुक्मणी होती हैं और ज़्यादा टाइट होकर बोलती हैं, मतलब स्ट्रेट खड़ी हो जाती हैं और टाइट होकर बोलती हैं कि क्या तुमने चप्पलें देखी हैं किसी को ले जाते हुए? वही क्वेश्चन फिर से वो पूछती हैं। यहाँ पे बताया गया इन प्लेस ऑफ हर, यूजुअली वो सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से बोलती थी, लेकिन इस बार वो बहुत ही टाइट होकर बोल रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रुक्मणी वॉज एंग्री थॉट मृदु विथा शिवियर। अब क्या होता है कि रुक्मणी जो है वो एंग्री हो गई हैं। अब जो मृदु है ना वो बहुत ही डर कर ये सोचती है। सीवियर मतलब डर कर। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट। सी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। अब क्या होता है ना कि वो क्या कहती है मृदु की, अगर जो रुक्मणी है वो अपसेट नहीं होंगी अगर उनको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से जो पुअर बेगर था उसकी हेल्प की, उसके पैरों में जो छाले पड़ गए थे, तो अगर ये सब हम बता देंगे तो वो बिल्कुल भी हमसे जो है नाराज़ नहीं होंगी। उसने अपने आप से ये कहा। टेकिंग अ ब्रीथ डीप ब्रीथ, अब वो गहरी सांस लेती है। सी क्राइड, वो चिल्लाती है। रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हियर, यहाँ पे एक बेगर आया था। पुअर थिंग ही हैड सच अ बॉल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैरों में क्या थी, छाले पड़ गए थे। सो सैड रुक्मणी, तो रुक्मणी ने कहा कि हाँ तो ग्रीमली मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होकर बोला हाँ तो इससे क्या। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ती हैं। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, मतलब तुमने उस म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बेगार को दे दी, मतलब कि उस ओल्ड जो है भिखारी को दे दी जो कि यहाँ से लेकर उसे चला गया क्योंकि वो रोज आता था। ठीक है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जीनियस। तो अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अम्मा क्या आपने हमें नहीं बताया है कि कर्ण के बारे में, जो कि महाभारत में थे, जो बहुत ही ज़्यादा दानी थे, उन्होंने अपने गोल्ड की ईयरिंग भी दे दी थी, वो बहुत ज़्यादा काइंड थे, मतलब दानी थे। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, अब जो रुक्मणी है वो कहती हैं कि मूर्ख, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, मतलब किसी दूसरे की चीज़ों को करने नहीं दिया था, उसने अपनी चीज़ों को दिया था। ओके, बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर। अब रवि क्या कहता है, रवि बोलता है कि लेकिन मेरी चप्पल उनको फिट नहीं आई। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर उन्हें फिट आ भी जाती तो क्या आप मुझे वो चप्पल उनको देने देती। रवि सेड रुक्मणी, रवि ने रुक्मणी से कहा। वेरी एंग्री नाउ। ओके, अब रुक्मणी जो है बहुत ज़्यादा एंग्री है। अब वो क्या कह रही हैं, गो इन साइड दिस मिनट। ओके, वो कहती हैं कि अंदर जाओ घर के। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली ओन न्यू चप्पल्स, और जल्दी से जाओ और घर में से गोपू मामा के वो चप्पल ले आओ जो वो बहुत ही रेयरली पहनते हैं, मतलब ज़्यादा चप्पल वो यूज़ नहीं करते थे। दीज शुड फिट यू, और ये जो है ये म्यूज़िक मास्टर को फिट आ जाएगा। सर प्लीज़ पुट दीज ऑन, ये ले लीजिए, मतलब कि इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरे जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा नटखट है। द म्यूज़िक मास्टर्स आई लेट अप, उनके जो आई थी वो चमक गई क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। ओके, उन्होंने झूठ बोला था कि उनके चप्पल बहुत ब्रांड के थे और उनके चप्पल मिल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी आइज़ चमक जाती हैं। ठीक है। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उन्होंने उस चप्पल को पहन लिया और वो ऐसा दिखाने लगे कि वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। ओके,
अब यहाँ पे जो टीचर है वो क्या बोलते हैं कि हाँ ये तो होना ही था, बिकॉज दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू। मतलब आज के दिनों में जो है चिल्ड्रन का कोई मतलब चिल्ड्रन जो है वो एल्डर्स के अपने रिस्पेक्ट ही नहीं करते अपने बड़ों की, तो क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट। ओके, इनकारनेट का मतलब होता है फॉर्म ऑफ ह्यूमन। तो ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो रवि है ना, ये रवि क्या है, हनुमान एक मतलब इंसान के रूप में एक मतलब बंदर है, ठीक है। हनुमान मतलब बंदर है और केवल भगवान ही से बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, और इस बात से जो रुक्मणी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बींग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। सी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर। अब क्या होता है, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को कोई मंकी बोले, होली मंकी भी ना बोले, क्योंकि हनुमान जी जो है वो एक पवित्र मंकी, ठीक है, उनको बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हनुमान जी जो कि एक बंदर का अवतार लिए थे, तो इस तरह से मेरे बेटे को कोई हॉली मंकी भी ना बोले। ओके, वो ये चाहती थी कि मैं कुछ भी बोलूँ लेकिन कोई और कुछ ना बोल सके तो ज़्यादा अच्छा है। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाई द फ्रंट डोर। अब क्या होता है, वो खड़ी होती हैं कहाँ पे, अपने डोर के फ्रंट में स्ट्रेट खड़ी हो जाती हैं। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और ये एकदम साफ हो गया था कि वो चाहती थी कि म्यूज़िक मास्टर अब यहाँ से चले जाएं। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स। क्लैटर्ड मतलब होता है कि मतलब जब चलते हैं ना तो चप्पल से आवाज़ आती है, उसको क्लैटर्ड बोलते हैं। तो जब चले जाते हैं, शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन। अब वो कहती हैं कि मृदु अंदर आओ और तुम टिफ़िन ले लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू नो चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। तो वो क्या कहती हैं कि सच में तुम लोग को ये दिमाग कैसे आता है ये सब चीज़ें करने के। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर दिस चप्पल टू वर्क। मतलब ये तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि गोपू मामा चप्पल को नहीं पहनते हैं काम करने के दौरान, ठीक है। As she walked toward the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. अब जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन में जाती हैं वो भी हंसने लगती हैं। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into chappals as soon as he comes home. लेकिन जैसे ही वो घर आएंगे ना तो वो अपने जो जूते हैं सॉक्स हैं उसको फेंकेंगे एंड वो चाहेंगे कि वो चप्पल में एकदम बढ़िया से अच्छे से जो है उसको पहन ले और थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर। अब तुम्हारे गोपू मामा क्या कहेंगे इस इवनिंग जब मैं उन्हें बताऊंगी कि जो चप्पल थे आपके वो मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। ओके, तो ये थी स्टोरी एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ वसंत सूर्या। ओके, सो ये तो थी आज की स्टोरी जो कि हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। ओके, एंड ऑल्सो इससे हमें मोरल क्या मिलता है, वो ये कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए। ऑल्सो जो कि नीडी पर्सन है जिनको ज़रूरत है हमारी, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि वो बेकार था तो उन बच्चों ने क्या किया, उनकी मदद की, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें ये सबक यहाँ पे मिलता है कि अगर हमें मदद करनी है तो हमें अपने मनी से करना चाहिए, ना कि दूसरे के मनी से करना चाहिए। ओके, जैसा कि उन्होंने क्या किया, दूसरे की चप्पल दे दी, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अगर करना था तो आपने पिगी बैंक से निकाल के या फिर घर में ही कोई पुराना चप्पल उनको मिल जाता तो वो दे सकते थे वो। ओके, तो ये तो थी आज की स्टोरी एंड जो नेक्स्ट इसकी पोएम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।